महाराष्ट्र की सियासत का सबसे प्रभावशाली अजीत पवार का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। बारामती विमान हादसे में 66 वर्षीय दिग्गज नेता अजीत पवार के आकस्मिक निधन ने उस परिवार को झकझोर दिया। अब फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और उनके बड़े बेटे को भी पार्टी और साथ ही साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्योंकि एनडीए सरकार का हिस्सा है इस समय अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, अब जो सुनेत्रा पवार के हाथ में कमान आने वाली है। इस बीच परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सुनेत्रा पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल को लेकर है। हाल ही में इनकी शादी हुई थी और काफी सुर्खियों में थी ये शादी। दरअसल सुनेत्रा पवार के अजीत पवार के दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। जय पवार छोटे बेटे हैं और ऋतुजा पाटिल छोटी बहू। जय पवार की शादी ऋतुजा पाटिल से दिसंबर 2025 में हुई थी। ऋतुजा पाटिल अमेरिका के लॉस एंजलिस से बैचलर ऑफ डिजाइन में ग्रेजुएशन किए हैं। ऋतुजा के पिता प्रवीण पाटिल एलिवेटेड कंसल्टिंग नाम की एक बड़ी फर्म चलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन फर्म ने ही 2024 के चुनाव में अजीत और सुनेत्रा पवार के कैंपेन में मदद की थी। ऋतुजा की बड़ी बहन की शादी मशहूर केसरी ट्रेवल्स परिवार में हुई। अजीत पवार ने अपने छोटे बेटे जय की शादी के लिए भारत के बजाय एक इस्लामी देश बहरीन को चुना। बहरीन के आलीशान 5 स्टार होटल में यह डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इस शादी समारोह में महज 400 खास मेहमान शामिल हुए थे, लेकिन इस रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर काफी चर्चा थी। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार अपने भाई पार्थ से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने खुद को चुनावी राजनीति और भाषणों से दूर रखा। जय मुख्य रूप से एक बिजनेसमैन है और अपना समय मुंबई और बारामती के बीच बिताते हैं। हालांकि वे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन अपने पिता के चुनावी अभियानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बैकएंड की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहती थी। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार ने साल 2019 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल मची। हालांकि किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे बड़े अंतर से चुनाव हार गए। फिलहाल अब चर्चा इस बात की लेकर ही हो रही है कि कौन राजनीति में आगे आएगा, कौन नहीं आएगा, क्योंकि परिवार में काफी सदस्य हैं जो सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि छोटी बहू को भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि अजीत पवार जो जिम्मेदारियां संभालते थे अकेले, वो कई लोगों को संभालनी पड़ेगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, क्योंकि वो सिर्फ अजीत ही कर सकते थे और उनके जाने के बाद अलग अलग जिम्मेदारियां बांटकर राज्य और पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को आगे लेकर जाना पड़ेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।